हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, चैप्टर चल रहा है प्रतिलिपिकरण और ये है इसका पार्ट नंबर सेकंड। इस चैप्टर में बेटा सिर्फ दो ही पार्ट होंगे। एक पार्ट मैं करा चुका हूँ, वो लगभग 6 मिनट का था और लगभग यही 8 मिनट का पार्ट ये होगा। और ये देखो 8 और 6 कितना हुआ बेटा? 8 और 6 हुआ 14 मिनट और 14 मिनट में आपका चैप्टर बनकर तैयार कंप्लीट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो 14 मिनट में एक चैप्टर तैयार हो रहा है बेटा, इससे अच्छा क्या लोगे आप? तो चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते और आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रतिलिपिकरण के प्रकार। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, प्रतिलिपि का मतलब होता है एक तरह से फोटोकॉपी करना, बट ये एक नॉर्मल वर्ड है, ये टाइप्स में आएगा। खैर, प्रतिलिपिकरण के प्रकार कह सकते हैं, प्रतिलिपिकरण की विधियां कह सकते हैं। हम किस किस विधि से प्रतिलिपियां बना सकते हैं, किस किस विधि से कॉपी, हूबहू कॉपी बना सकते हैं बेटा। तो उन विधियों पर चलते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले बेटा, प्रतिलिपिकरण की पहली विधि को हम बोलते हैं हस्तलिखित विधि। प्रतिलिपिकरण की विधियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती हैं। तो प्रतिलिपिकरण की बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट विधि है जिसका नाम है हस्तलिखित विधि। सर, ये हस्तलिखित विधि क्या होती है? बेटा इस विधि में क्या होता है, पुराने लोग करते थे बेटा, कि मान लो एक कोई कॉपी हमारे पास आई, हाथ से सेम उसकी नकल उतारेंगे, हाथ से सेम उसकी नकल उतारेंगे, है ना। कोई दस्तावेज हमें मिला, उसके हाथ से अपनी नकल उतार रहे हैं बेटा। या हम किसी को बिल दे रहे हैं और हाथ से ही लिख रहे हैं दूसरा बिल भी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हस्तलिखित विधि। लिखा यह सबसे पुरानी विधि है। यह सबसे पुरानी और सरल विधि है जिसमें एक व्यक्ति मूल दस्तावेज को देखकर हाथ से उसकी नकल उतारता है। हाथ से नकल उतारी जाएगी, ऐसे क्या बोलेंगे? प्रतिलिपिकरण। अब ये विधि का उपयोग, इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्रतियां बहुत कम संख्या में चाहिए होती हैं, लग या कोई मशीन आपके पास नहीं है। बस मशीन नहीं तो ऑप्शन तो कुछ है नहीं बेटा, फिर तो हाथ से ही करना पड़ेगा। और अगर आपको एक ही कॉपी तैयार करनी है, ज्यादा से ज्यादा बेटा एक कॉपी, एक और स्लिबिल, एक कॉपी तैयार करनी है, तो हस्तलिखित विधि चल सकती है। कमियां क्या है? बहुत धीमी होती है, श्रम साध्य, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देख को हुबहू उतारना बेटा, दो चार नंबर आगे पीछे हो जाए। सीधी सी बात है, पहली प्रतिलिपिकरण की विधि होती है हस्तलिखित विधि। इसका उपयोग तब होता है जब एक या दो ही कॉपी तैयार करनी हो। तीसरा, इसकी कमियां बहुत होती है, वो धीरे होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी कॉपी का नाम बेटा क्या है? कार्बन विधि। कार्बन विधि आपने सुना होगा बेटा, एक कार्बन पेपर होता है, नीले रंग का कार्बन पेपर। उसमें क्या होता है, जो हम मेन कॉपी लिख रहे हैं उसके नीचे कार्बन पेपर लगाए, पेपर और लगा दिया, या एक के नीचे एक और, एक के नीचे एक और, चार पांच कार्बन पेपर एक साथ लगाकर आप लिख सकते हो बेटा, चार पांच प्रतियां एक साथ बन जाती हैं। उसे बोलते हैं बेटा कार्बन विधि। तो बता रखा है, इस विधि में कार्बन पेपर का प्रयोग किया जाता है, करके एक साथ कई प्रतियां बनाई जाती हैं। मूल कागज के नीचे कार्बन पेपर और फिर सादा कागज रख दिया जाता है। जब ऊपर लिखा जाता है तो कार्बन की स्याही नीचे वाले कागज पर छप जाती है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन विधि बोलते हैं। आपने सबने देखा होगा, मुझे नहीं लगता था 9th क्लास का बच्चा ऐसा कोई होगा जिसने आज तक कार्बन पेपर ना देखा हो। नीले रंग का पेपर आता है, एक पर लिखते हैं, इसके नीचे कागज लगा दो बेटा कार्बन पेपर के नीचे, दूसरे पर ऑटोमेटिक छप जाता है। यह छोटे कार्यालयों में बिल, चालान और अन्य दस्तावेजों को तुरंत प्रतियां बनाने में प्रयोग किया। लेकिन फिर से बेटा वही बात, ये छोटे-छोटे जो कार्यालय होते हैं, जहाँ मशीन वगैरह नहीं होती हैं और कम प्रतियां में चाहिए, 4-5 चाहिए, तो कार्बन पेपर से बनाए जा सकते हैं। जब पेपर वगैरह बनाते हैं हम स्कूल के, तो वो भी कार्बन पेपर ही चल जाते हैं बेटा, एक पेपर अपने पास रखने के लिए, एक छपने देना होता है। तो कार्बन पेपर लगाया, एक अपने आप लिख लिया, एक छपने के लिए दे दिया। सीमा क्या, एक बार में केवल कुछ ही प्रतियां बनाई जा सकती हैं और प्रतियों की गुणवत्ता घटती जाती है। जितने नीचे बेटा कार्बन रखते रहोगे, रखते रहोगे बेटा, पहले वाले कार्बन के नीचे तो बहुत बढ़िया साफ आएगा बेटा, उसके नीचे दूसरा कार्बन लगाओगे, फिर एक पेपर रखोगे खाली, फिर कार्बन लगाओगे, फिर खाली पेपर रखोगे, तो नीचे 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 जितनी लेयर बनती चली जाएंगी, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी। लास्ट वाले पे तो बेटा बहुत हल्का हल्का दिखाई देगा। तो इसकी ये सीमाएं हैं, इसकी ये दिक्कत है। एक होती है टंकित विधि। इसमें क्या होता है बेटा? टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर। टाइपराइटर सबने देखा होगा, हाँ जी सर देखा है। टाइपराइटर में भी ऐसा कर सकते हैं, कार्बन पेपर यूज करते हैं बेटा, टाइपराइटर में भी कार्बन पेपर यूज करके। टाइपराइटर सिर्फ एक ही को टाइप करता है, लेकिन कार्बन पेपर लगाकर 3-4 कॉपी बनाकर उसके अंदर लगा दो सीधे, तो एक साथ 4-5 कॉपी बन जाती है। तो बोला कि यह विधि टाइपराइटर का प्रयोग करके की जाती है। इसमें कार्बन पेपर की मदद से एक साथ कई प्रतियां बनाई जाती है। कार्बन पेपर का प्रयोग करके एक साथ कई विधियां, मतलब एक साथ कई कॉपी हम बना सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? टंकित विधि। अगर आपको याद ना रहे तो टाइपराइटर विधि लिख देना बेटा, टाइपराइटर विधि। पहली हस्तलिखित थी, दूसरी कार्बन थी, तीसरी टाइपराइटर विधि हो गई। इन सभी से विधियों से बेटा लेकिन कम ही कॉपी बनाई जा सकती है, बहुत ज्यादा नहीं बनाती बेटा, कम कॉपी बनती है।
उपयोग उन कार्यों में जहां टाइप की गई प्रतियां चाहिए, जैसे कि छोटे कार्यालय इत्यादि के अंदर। कमी बेटा इसमें भी यही है, इसमें प्रतियों की संख्या सीमित रहती है। एक साथ ऐसे नहीं 50 कॉपी निकाल सकते हो, हाथ से टाइप करना है तो 4-5 कॉपी ही निकलेंगी। अब आगे आते थोड़ा सा, एक शब्द होता है बहुप्रतिलिपिकरण। क्या शब्द है? बहुप्रतिलिपिकरण, है ना, डुप्लीकेटिंग। बहुप्रतिलिपिकरण का मतलब जब एक ओरिजिनल कॉपी की 50 या 50 से भी ज्यादा कॉपी बनानी पड़े। 50 तक बना ले हो तो बस वो प्रतिलिपिकरण था, लेकिन अगर 50 से भी ज्यादा कॉपी बनाने पड़े उसे क्या बोलते हैं? बहुप्रतिलिपिकरण। यानी कि बहुत सारी प्रतिलिपि आपको बनानी पड़ रही है, बहुत सारी प्रतिलिपि बनानी पड़ रही है। और अगर बहुत सारी प्रतिलिपि बनानी पड़े तो इस प्रकार का उपयोग तब किया जाता है जब एक मूल दस्तावेज की बड़ी संख्या में 50 से अधिक तथा 200 तक बनानी होती है, तब उसके लिए विशेष मशीन का प्रयोग करते हैं। उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? बहुप्रतिलिपिकरण। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे? डुप्लीकेटिंग मशीन होती है, एक डुप्लीकेटिंग मशीन। ये थोड़ी टिपिकल मशीन आजकल नहीं चलती, पहले चला करती थी बेटा डुप्लीकेटिंग मशीन। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, टेक्निकल वर्ड है, ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। बल्कि डुप्लीकेटिंग मशीन से पहले मैं आपको मुद्रण विधि बता रहा हूं बेटा। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस सबने देखी होगी। प्रिंटिंग प्रेस देखी? हाँ देखी। उसमें फोटोकॉपी मशीन सबने देखी, बड़ी बड़ी फोटोकॉपी मशीन रखी होती हैं। तो प्रिंटिंग विधि, यह विधि आधुनिक और उन्नत विधि है। इसमें फोटोकॉपी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करके किया जाता है। यह मशीन लेजर तकनीक का प्रयोग करके मूल दस्तावेज को स्कैन करती हैं और उसकी हूबहू प्रतिलिपि बना देती हैं। प्रिंटिंग मशीन आपने देखा भी होगा बेटा, प्रिंटिंग मशीन लिख देना या मुद्रण विधि लिख देना या फोटोकॉपी मशीन लिख देना। फोटोकॉपी मशीन ये एक विधि है। जब आप फोटोकॉपी दुकान पर जाते हो तुरंत आपकी एक कॉपी लगाई जाएगी, उसकी स्कैनिंग करेगा वो और उसके फट थर 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 पेपर छापता रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? मुद्रण विधि या फोटोकॉपी मशीन विधि। उपयोग आधुनिक कार्यालय, स्कूलों, अन्य संस्थानों में इसका उपयोग होता है जहां उच्च गुणवत्ता और तेज प्रतिलिपियां चाहिए होती हैं। इसमें प्रतिलिपि गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और यह अत्यधिक मात्रा में प्रतियां उत्पादन कर सकती है। फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन। उसके बाद क्या है? प्रतिलिपिकरण के और भी आधुनिक कुछ तरीके होते हैं। आजकल डिजिटल तकनीक के द्वारा प्रतिलिपिकरण के कई और तकनीकी उपलब्ध हैं, जैसे प्रिंटर। घर घर में बेटा प्रिंटर होता है आजकल, तो है ना। वो तो प्रिंटिंग मशीन बड़ी वाली होगी बेटा, फोटोकॉपी मशीन। एक प्रिंटर होते हैं बेटा, छोटे छोटे प्रिंटर रखे होते हैं घर के अंदर, है ना। उससे भी आप फोटोकॉपी कर सकते हो, कॉपी निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ काफी निकाल सकते हो। उससे 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक निकाल सकता है। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर भी गुणवत्ता की प्रतियां बनाने में एक सामान्य तरीका है। स्कैनर होता है बेटा, उससे भी आप निकाल सकते हो, स्कैन करके प्रिंट निकाला जा सकता है। कंप्यूटर से प्रिंट देके प्रिंट निकाला जा सकता है। तो ये प्रिंटर हो गए, प्रिंटर हो सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन हो सकती हैं। और एक बेटा मैंने जो आपको छुपा दिया था वो क्या थी बेटा आपके पास? वो थी भाई आपके पास क्या? डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन, इस मशीन में एक मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। पहले एक मास्टर कॉपी बना लेते हैं बेटा। जो कौन होते हैं बेटा? किताबें छापने वाले होते हैं, उनको वो इसका प्रयोग करते हैं बेटा। इस मशीन में एक मास्टर कॉपी तैयार कर ली जाती है जिसमें कि अनेक प्रतिलिपि बनाई जाती हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है। जिलेटिन विधि, इस विधि में मास्टर कॉपी को नम जिलेटिन की सतह पर दबाया जाता है। एक जिलेटिन होता है बेटा, गीला गीला सा, उसके ऊपर रखकर उसे दबाते हैं जिसकी छवि उस पर छप जाती है और फिर सादे कागज को जिलेटिन पर दबाकर प्रतिलिपियां बनाई जाती है बेटा, जैसे आपने शादी वगैरह कार्ड छपते हुए देखे होंगे। एक स्पिरिट विधि, इसमें विशेष कार्बन से तैयार मास्टर कॉपी को मशीन में लगाया जाता है। यह मास्टर कॉपी तरल पदार्थ में से नम होकर कागजों पर प्रतिलिपियां बनाती है। इस विधि में बहुरंगी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। ये जो ऊपर वाली विधि है बेटा जिलेटिन विधि, उसमें एक रंग की कॉपी होती है। मतलब एक कॉपी लिया, उसे एक सफेद से बैनर पर चिपका दिया, उससे उस पर छापा बन जाता है और उस छापे से बहुत सारी कॉपी बनाई जाती हैं रंग डाल डाल के। ये आप को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटो आप 2-3 मेथड याद कर लेना, फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, स्कैनर। ये हो गया बहुप्रतिलिपिकरण की विधियां। और प्रतिलिपिकरण केवल हाथ से कर सकते हैं, कार्बन कॉपी से कर सकते हैं और टाइपराइटर से कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ? प्रतिलिपिकरण की विधियां हो गई और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। पेपर में कभी कोई बेटा एक प्रश्न और आता है, प्रतिलिपिकरण तथा बहुप्रतिलिपिकरण में अंतर बताओ। प्रतिलिपिकरण जब आपको किसी ओरिजिनल दस्तावेज की 2, 4, 5, 7, 50 तक कॉपी चाहिए, वो प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और बहुप्रतिलिपिकरण जब आपको बेटा
50 से ज्यादा कॉपी चाहिए होती है, उसे क्या बोलते हैं, बहु प्रतिलिपिकरण होता है बेटा। इन दोनों में अंतर हल्का सा याद कर लेना बुक से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी प्रतिलिपिकरण में बेटा हम कम मात्रा में प्रतिलिपि चाहिए होती है, और बहु प्रतिलिपिकरण में बहुत अधिक मात्रा में प्रतिलिपि चाहिए होती है। प्रतिलिपिकरण में कम मशीन की आवश्यकता होती है, हाथ से भी की जा सकती है। बहु प्रतिलिपिकरण केवल मशीनों की सहायता से किया जा सकता है। प्रतिलिपि में समय ज्यादा लगता है बेटा, क्योंकि उसके अंदर एक एक कॉपी तैयार की जाती है। बहु प्रतिलिपिकरण में समय कम लगता है, बहुत तेजी के साथ प्रतिलिपि बनाई जाती है। प्रतिलिपिकरण छोटी संस्थाओं में चलता है और बहु प्रतिलिपिकरण बड़ी संस्थाओं में चलता है। इस तरह से बेटा आप अंतर बना सकते हो। चलिएगा, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया बेटा मैंने आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।